योगा मैट ले लीजिए, आप शांति से बैठिए, है ना, एकदम जो बेसिकली पद्मासन या अर्ध पद्मासन। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हम करेंगे। एक बहुत सुंदर जो है हम लोग एक पद्धति है उसको हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम प्रार्थना अर्पित करेंगे, है ना। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग रेगुलर आ रहे हैं। अभी ऑल्टरनेट क्लासेस हो रहा है क्योंकि मैं काफी व्यस्त चल रहा हूँ। तो ठीक है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लिविंग नेम में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग कंफर्टेबल है आप लोग जो है वीडियो ऑन कर सकते हैं और एक मैट या दरी पे बैठ सकते हैं, जो आसन में आप शांति से बैठ सके। बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। और बेसिकली जैसे मैंने बताया था, चैंटिंग इन संबंध ज्ञान के अंदर जब कैसा किया जाए वो हम सीख रहे थे। तो इसके लिए आप बिल्कुल जो है संबंध, जनरली इस जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे संबंध हैं जो भगवान से हमारा ध्यान खींचते हैं, भगवान से अपना ध्यान दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जैसे हमारा रिलेशन, जैसे हमारे जॉब के कुछ संबंध हैं, हमारे बॉस के साथ हमारा कुछ संबंध है, और जो है सोसाइटी के साथ हमारे कुछ संबंध हैं। सो ऐसे बहुत सारे संबंध हैं या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारा ध्यान भगवान से अलग लेके जाते हैं। लेकिन हमको एक चीज समझनी चाहिए कि ये सारे संबंध एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे और अल्टीमेटली एक ही संबंध हमारे साथ हमारा काम आएगा। वो संबंध क्या है? भगवान कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, अल्टीमेटली मृत्यु के समय सारे संबंधी हमको छोड़ देंगे, एक व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहेगा, है ना। तो इसलिए जो है हम एक बहुत अच्छा एक्टिविटी करेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये हमको पता भी है, ये सत्य हमको पता भी है कि अल्टीमेटली एक संबंध हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। वो कौन है? भगवान कृष्ण से जो हमारा संबंध है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे कुछ संसारिक कर्तव्य हैं, उनको हम इतना समय हमको उसको भी देखना पड़ता है, इस कारण से हम क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते भगवान को, क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते साधना के लिए। हमको क्या करना है, एक एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सब लोग शांति से आप लोग बैठ जाइए, जस्ट स्ट्रेट बैठना है सबको, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। और सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। जस्ट रिलैक्स, शांति से बैठिए। पहला स्टेप है कि आप सीधा बैठिए, आपका बैक और नेक स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। और जो लोग को समस्या है वो मैं मेरा हेल्प लेना चाहें तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आपको ऑब्जर्व कर सकूं, है ना। सार्थक आप बिल्कुल सही बैठे, ऐसे ही बैठना है। तो इस प्रकार से जो है सीधा बैठना है। फर्स्ट स्टेप इज शांति से बैठिए सीधा, है ना। अब इमेजिन कीजिए, आप जो है आप बिल्कुल अकेले हैं, है ना। इमेजिन कीजिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं, है ना। और गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए और सांसों के ऊपर अपना ध्यान लगाइए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपने सांसों पे ध्यान लगाइए। ठीक है। अब ठीक है, अब आपको क्या विचार करना है कि आप ये विचार करें कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं और आपके आसपास बहुत सारी चीजें जो आपका ध्यान खींच रही होंगी। तो उन चीजों को धीरे धीरे निग्लेक्ट कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ध्वनि आ रही है तो उसको जो है निग्लेक्ट कीजिए, जस्ट रिलैक्स, है ना। आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे वो सब आपके अटेंशन से चली जाएंगी। रिलैक्स, ठीक है ना। अब आपके जीवन में आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए
आंखें बंद करके विचार कीजिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है ना। इमेजिन आप अपने जीवन में क्या चल रहा है इसको एक बार विचार कीजिए, है ना। आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, है ना। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपके बहुत सारे कर्तव्य हैं, आप बहुत भाग रहे हैं उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, और आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें आएंगी आपके दिमाग में, और करंटली बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। आने दीजिए और उनको जाने दीजिए, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसी भी चीजें होंगी कि मेरा इस व्यक्ति से संबंध है, इस व्यक्ति के लिए मेरे को ये करना है। या हो सकता है आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं उनके मन में आ रहा होगा कि मेरे को अपने बच्चों का शादी करना है, इनको जॉब लगाना है। या कुछ जो प्रभु जी लोग हैं उनके मन में आ रहा होगा कि मुझे जॉब भी सर्च करना है, मुझे पढ़ाई करना है। तो बहुत सारे विचार आएंगे, उनको आने दीजिए। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के विचार जस्ट आने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आप इमेजिन कीजिए, अब आप इमेजिन कीजिए जो जगह आपको अच्छी लगती है धाम में। कोई बहुत सारी जगह हैं, जो जगह धाम में आपको अच्छी लगती है। जैसे आप चाहें तो इमेजिन कर सकते हैं कि आप यमुना नदी के किनारे बैठे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप जो है गोवर्धन के जो है गोवर्धन में है ना। इमेजिन कर सकते हैं जो भी जगह आपको पसंद है आध्यात्मिक जगह के अंदर, है ना। या आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप हरिदास ठाकुर जी की समाधि पे हैं, वो जो कि मेरा एक फेवरेट स्थान है जगन्नाथपुरी में। आपको आंखें नहीं खोलनी है और वैसे ही बैठे रहना है। जस्ट इमेजिन कीजिए जो जगह आपको पसंद है आप वहां बैठे हैं, और इमेजिन कीजिए कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और आप धाम के अंदर हैं, बिल्कुल रिलैक्स। पूर्णतया आप जो है सुरक्षित हैं, पूर्णतया भगवान के धाम में हैं, पूर्णतया आप जो है रिलैक्स्ड हैं। जस्ट सिट देयर, कुछ और करना नहीं। इमेजिन कीजिए इसको, ठीक है। अब आप अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। जस्ट इमेजिन, जस्ट ये फील कीजिए कि आप भगवान के धाम में हैं, भगवान के खुद के घर में हैं। भगवान कृष्ण आपके पिता हैं, भगवान श्रीमती राधा रानी आपकी माँ हैं। इस प्रकार से आप उनके अपने घर में हैं। जस्ट रिलैक्स, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए जो मैंने बताया था पिछली बार कि मैं क्या हूं, मैं एक अणु, मैं एक अणु। आप ये मन के अंदर ही दोहरा सकते हैं। मैं एक अणु अंश हूँ, अणु चेतन अंश हूँ। और मैं कौन हूँ, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। भगवान श्री कृष्ण विभु चेतन अंश हैं और वो मेरे जो है मालिक हैं, है ना। इस प्रकार से आप इमेजिन कीजिए मैं नित्य रूप से भगवान श्री राधा कृष्ण का दास हूँ, है ना। और किसी दुर्भाग्यवश मैं क्या किया, मैं उनसे अपना संबंध जो है भुला के मैं इस जगत में आ गया हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप विचार कीजिए। लेकिन जो है अब आपको घबराने का आवश्यकता नहीं है। जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान लगाइए। आपको घबराने का आवश्यकता नहीं है। आपका जो है दुर्भाग्य खत्म हो चुका है, आपके सौभाग्य का उदय हुआ है ना। और अब आप जो है अब ऐसा इमेजिन कीजिए कि अब भगवान की कृपा से आपके दुर्भाग्य का अंत हो चुका है और आपको आध्यात्मिक गुरु मिले हैं, है ना। और जो आपको आपके आपके संबंध का ज्ञान करवाएंगे भगवान श्री कृष्ण से, है ना। और आध्यात्मिक गुरु का यही कर्तव्य है, वो एक जीव का जो है संबंध बताते हैं, जोड़ने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक गुरु बताते हैं हे जीव, तुम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हो, ठीक है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये सूक्ष्म शरीर नहीं हो, तुम ये स्थूल शरीर नहीं हो, तुम अब ये शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम क्या हो, तुम एक अणु चेतन अंश हो और भगवान श्री कृष्ण का दास हो, है ना। अब आप जो है इस प्रकार से इमेजिन कीजिए कि राधा कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, आपके परम माता पिता, आपके जो जन्म जन्मांतरों के माता पिता हैं श्री श्री राधा कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, जिनके लिए आपने जो है इतने जन्मों से आप उनसे बिछड़े हुए हैं। वही जो परम आराध्य हैं, जिनकी आराधना करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही आपके सामने खड़े हैं। परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी आपके सामने है, और आपको इतना अच्छा मौका मिला है उनके लिए जप करने का। सोचिए, जो पूरे संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर पर्सनैलिटीज, कामदेव
कामदेव भी शर्मा जाए भगवान के सामने, इतने सुंदर है भगवान। और भगवान को भी जो आकर्षित करती हैं राधा मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी, वो भी आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, आप इतने सौभाग्यशाली कि आपको उनका नाम जप करने का मौका मिला है। अब आपको एक प्रार्थना करना है, मेरे पीछे पीछे दोहराइए, है ना, ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे श्री श्री राधा कृष्ण, बोलिए। हे श्री श्री राधा कृष्ण, मैं आपको पूर्णतया समर्पित होता हूँ। मैं आपको पूर्णतः समर्पित होता हूँ। जो भी मेरा है वास्तव में, जो भी मेरा है वास्तव में, वो सब आपका है। वह सब आपका है। सब मेरा सब कुछ आपकी प्रसन्नता के लिए है। मेरा सब कुछ आपकी प्रसन्नता के लिए है। मेरा सब कुछ आपके भोग के लिए है। मेरा सब कुछ आपके भोग के लिए है। मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति में आने के बाद हम लोग 2 मिनट जप करेंगे, ठीक है ना। तो आप जो है जप मेरे साथ साथ शुरू कर सकते हैं। वो इसको स्थिति को उसी स्थिति में रहना है और अब जब स्टार्ट करना है। श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। शिवासादि गौर भक्त वृंद। अब धीरे धीरे जपना है शांति से, इस भावना के साथ कि राधा कृष्ण आपके सामने है। सोचिए जो आपके सामने हो, जिनको आपको प्रसन्न करना है वो आपके सामने खड़े हैं, आप किस भावना से जपेंगे, ठीक है हरे ना। कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे, राम राम हरे राम हरे राम हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम कृष्णा राम कृष्णा राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम हरे, राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे, हरे राम हरे हरे। राम हरे हरे, तो इस हरे प्रकार से हमको कृष्ण जप कृष्ण जपना हरे है। हरे, तो ये एक्टिविटी जब भी आप हो इस प्रकार से, बेसिकली पर्पस क्या है, अपने माइंड को स्लो डाउन करना है। हमारा माइंड बहुत एब्जॉर्व है, इसको स्लो डाउन करना है ब्रीथिंग करके, और इसको स्मरण करना है कि मेरा संबंध क्या है कृष्ण से, और फिर इस संबंध को स्मरण करते हुए जप करना है। तो इसका अभ्यास करना होगा, एक दिन में नहीं होगा। अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च उच्यते, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल नरसिंह चतुर्दशी है, कल भी हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा जप करने का, है ना। तो हम लोग कल मिलेंगे मोस्टली इवनिंग में, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु हरे शिला कृष्ण प्रभुपाद की जय। निताई जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। जय हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम।